जो दुबई जो दुबई की एयरफोर्स थी, उसमें ये टेक्निकल लाइन में काम करते थे, बल्कि हवाई जहाजों की जो रिपेयरिंग, हवाई जहाज या दूसरी जो एयरफोर्स की मशीनरी की जो रिपेयरिंग वाली संस्था थी, उसके ये इंचार्ज थे। और इनको बैक की प्रॉब्लम थी, पीठ का दर्द रहता था इनको बहुत। ये जैसे आम बंदा गोलियां दवाइयां खा के अपना दिन निकाल रहा था। तो आपको पता है दुबई में बहुत सारे लोग केरला साइड से गए हुए हैं जो टेक्निकल लाइन में काम करते हैं। तो किसी ने इनको जो हमारा गनौजी ऑयल है वो लगाने के लिए दिया। तो जैसे उन्होंने गनौजी ऑयल लगाया लगाया तो इनको कुछ आराम मिला। तो उस सज्जन ने इनको कुछ कॉफी पीने के लिए दी, फिर आरजीजीएल दिए, और महीने के अंदर अंदर इनको काफी फर्क महसूस हुआ उसमें। तो जैसे हम सब लोग करते हैं, अब उस सज्जन ने इनको बिजनेस के बारे में बताया। अब उस वक्त ये जो अपनी एयरफोर्स की जॉब थी, इनका कोई हमारे इंडियन करेंसी में 5 लाख रुपए की इनकी तनख्वाह थी उस वक्त। अब जिस बंदे को 5 लाख रुपए की तनख्वाह हो वो डिएक्शन करने क्यों आएगा? तो इन्होंने कहा भी कि ये काम मेरे बस का नहीं है, मैं तो एक इंजीनियर बंदा हूं, तो मैं तो अपना इससे बहुत खुश हूं काम से जो कर रहा है। लेकिन उन्हीं दिनों में हमारे इंडिया में भी वही डायरेक्टर हुआ करते थे। उनका नाम था पीएल सुनील कुमार। हमारे अपलाइन में से आते हैं, जितने भी हम ग्रुप में बैठे हैं हम सबके अपलाइन में आते हैं। वो उस वक्त दुबई में काम कर रहे थे। तो उनके साथ फातिम गनी की मीटिंग हुई। तो फातिम गनी ने कहा कि मेरे को ये बताओ। तो क्या हुआ कि जब मीटिंग हुई तो कुछ उन्होंने ये कहा भी कि आप ये जो काम कर रहे हो, नेचुरली ये एक तरह की गुलामी है, क्योंकि जब हम जॉब करते हैं तो अपनी मर्जी तो रहती नहीं। तो ऐसे ऐसे बात हुई, तो यहाँ पे वो फ्रीडम वाली बात हुई। तो ये सब सारी बातें सामने आई। तो क्या हुआ कि फातिम गनी को लगा कि भी ये जो काम है ये करना तो चाहिए, लेकिन एक तरफ 5 लाख रुपया मिल रहा है। तो उन्होंने पीएल सुनील कुमार से कहा कि आप मेरे को ये बताओ कि इस काम में, डीएक्शन के काम में, मैं 5 लाख रुपया कैसे कमा सकता हूं? अगर आप मेरे को 5 लाख रुपया कमाने का सिस्टम बता दो तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगा और मैं फुल टाइम डीएक्शन करूंगा। तो उन्होंने कागज के ऊपर इनको प्लान बताया। तो इन्होंने क्या किया, अब देखो, हम लोग जब खुद करके कुछ लोगों को दिखाते हैं तो हम लोग खुद भी ऐसे ही बात कर सकते हैं। जैसे देखो आपने, इन्होंने कैसे बात की, इन्होंने यकीन की बात की, बिलीफ की बात की, एटीट्यूड की बात की। तो इन्होंने उस, ये जो अगली बात मैं बता रहा हूं, जब ये बोले उस वक्त मैं दुबई में उस मीटिंग में मौजूद था, जिस मीटिंग में इन्होंने ये चीज ऐलान किया। भरी महफिल में पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। तो पीएल सुनील कुमार जी स्टेज के ऊपर कह रहे थे कि हमारे बीच में डायमंड है फतेह गानी, और ये फतेह गानी आने वाले समय में जॉब क्विट करेंगे और फुल टाइम डिएक्शन करेंगे। और उस वक्त जब फतेह गानी को, फातिमा गानी को स्टेज के ऊपर बुलाया गया तो इन्होंने कहा कि मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी है। तो पीएल जी ने कहा भी कि आपने तो कहा था कि जब आप 5 लाख रुपया कमाने लग जाओगे तब क्विट क्विट करोगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने फैसला कर दिया है, और मैं 31 दिसंबर 2006 को, शायद 2006 या 2005, समथिंग समथिंग कुछ सन मैं भूलता हूं। तो 31 दिसंबर का मैंने इस्तीफा लिख के दुबई सरकार को दे दिया है, क्योंकि दिसंबर महीने का जो मेरा चेक होगा वो 5 लाख रुपए से ज्यादा का होगा। ये होता है यकीन, ये होता है बिलीफ, ये होता है ट्रस्ट। और ये इन्होंने सिर्फ बोला नहीं, ये करके दिखाया। जब इन्होंने ये स्टेज के ऊपर अनाउंस किया कि मैं ऑलरेडी इस्तीफा दे चुका हूं, तो मैं उस महफिल में, उस मीटिंग में मैं खुद मौजूद था। और उसके बाद क्या हुआ, ये इनका 2005 में चेक आ गया 5 लाख रुपए का। उसके बाद 2008 में दुबई में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में मैं गया हुआ था। वहाँ बुर्ज होटल है, एक तो बुर्ज खलीफा जानते हो ना आप लोग, एक बुर्ज होटल भी है। तो उस होटल में हम लोग स्टे थी, और उसके साथ फजुराहा होटल था 5 स्टार, उसमें हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम था। और
चांस की बात है, मैं और फातिम गनी हम लोग दोनों रूम पार्टनर थे। और ये जिसको हम अपनी भाषा में लुंगी बोलते हैं हिंदुस्तानी में, लेकिन पंजाबी भाषा में उसको तंबी बोला जाता है, वो सेम ही कपड़ा होता है नीचे। तो उन्होंने, मेरे को याद है, हम लोग पीछे बालकोनी में बैठे थे और इन्होंने वो तंबी लगा रखी थी, ऊपर एक हल्की सी पतली सी टी शर्ट डाली हुई थी, ये गंजे हैं, सिर पे बाल नहीं है, तब भी नहीं थे। तो मेरे साथ बैठ के मेरे को कहते सरदार जी, ऐसे सर पे हाथ फेरा और मेरे को कहते सरदार जी, साला मजा ही आ रहा है। कहता यार साला कुछ कर भी नहीं रहे और कमाई इतनी हो रही है, और सबसे बड़ी बात है सेहत का इतना अच्छा ख्याल है। और कहते मेरे को 2-3 साल हो गए हैं यार, मैंने कभी पैसा कमाने का सोचा ही नहीं कि मैंने पैसा कमाना है। तो आप सोचो, आप कितने लोगों को जानते हो जिनको पैसा कमाने का फिक्र नहीं है। और कहते देख नवजोत ऐसे 5 स्टार होटल में बैठे हैं। फिर वो अपनी इंजीनियरिंग की बातें बताने लग गए। कहते जब मैं इंजीनियर था, पैसा तो मेरे पास तब भी बहुत था, लेकिन ऐसे बैठने की फुर्सत नहीं थी। 6 दिन मैं काम करता था, और जब मैंने छुट्टी लेनी होती थी तो मेरे को कम से कम 3 महीने पहले गवर्नमेंट ऑफ दुबई को ये लिख के देना पड़ता था कि मेरे को छुट्टी चाहिए। और अगर मैं 5 बार लिख के देता था तो 4 बार छुट्टी नहीं मिलती थी, क्योंकि उनका जॉब ही ऐसा था। तो ऐसे सर पे हाथ फेर रहे थे, और मेरे को आज भी वो दिन याद है। और मेरे को कह रहे थे यार ये सारा बड़ा मजे का काम है, अल्लाह मियाँ ने कहता बड़ी मेरे ऊपर कर्म किया है जो मेरे को ये चीज समझ आ गई। फिर वो कह रहे थे मैं इतने लोगों से बात करता हूँ, किसी के समझ ही नहीं आती, कोई समझना ही नहीं चाहता, कोई बात को मानता ही नहीं, पता नहीं लोगों का दिमाग कहाँ गया हुआ है। अब भाई अब मैं क्या बताऊं, ये लगभग 17-18 साल पुरानी बात है, 17 साल पुरानी बात है। 17 साल हो गए, आज भी हम लोगों को बोलते हैं। लेकिन ना तो लोगों का एटीट्यूड करने वाला बिजनेस है, ना ही उनका बिलीफ है, ना ही उनका यकीन है। अगर आपको किसी चीज के ऊपर यकीन नहीं है ना, तो आप उस सिस्टम में, उस बिजनेस में, उस नौकरी में, उस कारोबार में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ये जो आप अपने आसपास लोग देखते हो ना, ये, मैं तो वैसे बोल देता हूँ, ये कीड़ियों की तरह रेंगते हैं लोग हैं ना, जो सिर्फ जिंदगी काट रहे हैं, उनको यकीन ही नहीं है खुद पे। रिएक्शन तो दूर की बात है, रिएक्शन का प्रोडक्ट तो दूर की बात है, मेरे ऊपर, पांडे जी के ऊपर तो बाद में विश्वास करेंगे, उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। ऐसे मैंने आपको मीटिंग में कई बार आपको बताया है, जो सिकंदर था, जब वो दुनिया जीतने निकला था, तो उसकी एक आदत थी, जब वो बड़े बड़े दरिया और बड़ी बड़ी नदियां पार करता था, क्योंकि उन दिनों में पुल तो होते नहीं थे, तो जब वो कच्चा पुल बनाते थे लकड़ी का, या किश्तियों के साथ वो पार करते थे, वो नदी पार जब पूरी फौज कर जाती थी, तो वो उन किश्तियों को, उन बेड़ियों को और उन टेम्परेरी पुल को जला देता था, ताकि कोई, मेरे मन में ये बात आए ही ना कि मैं वापस जाऊं या मैं पीछे स्टेप लूं। और वो कहता था मेरे को यकीन है कि मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये यकीन की बात है, आप लोग भी यकीन करो। जैसे अभी पांडे जी आपको कह रहे हैं कि 27,000 रुपया बिजनेस में लगाना, क्या चीज होती है आज की डेट में? 27,000 रुपया आप लोगों के बैंक में खाते में पड़ा होगा, क्या देते हैं आपको 27,000 रुपये में वो? अब पांडे जी आप जरा शॉर्टली वो 27,000 वाली बात एक्सप्लेन कीजिए, पहले आप अपने मुंह से एक्सप्लेन कीजिए। जी सर, इसमें क्या है ना सर, 27,000 एक मैजिक फिगर है। 7+2 9। तो एक तो जो व्यक्ति इस इतना पैसा लगाता है, तो वो, जैसे आदमी जॉब करता है तो सुबह 9 to 5 वाले टाइम पे जाएगा। जब 27,000 रुपये व्यक्ति ने लगा रखे होते हैं, तो आज की डेट में वो व्यक्ति डेली सोचता है कि मैं लोगों से, नए नए लोगों से बात करूं। अब जब व्यक्ति नए नए लोगों से बात करेगा तो प्रोडक्ट तो अपने आप व्यक्ति सामने वाला परचेस करेगा। हमने तो जिंदगी में आज तक कभी कहा ही नहीं कि प्रोडक्ट खरीदिए आप। हमने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया कि ये ऐसे ऐसे कार्य करता है और ये सारी समस्याओं का समाधान कर देगा, सिंगल सॉल्यूशन फॉर मल्टीपल प्रॉब्लम्स। तो वहां पे व्यक्ति इसे लेगा। और इससे, जब अगर उसने अपने बिजनेस में 10 लोगों को भी 27,000 रुपए का सामान दिला दिया नवजोत सर, हाँ जी, हाँ। तो भले उसकी शुरुआत आज हुई है, उसने आज रजिस्ट्रेशन कराया है 6 सितंबर 2025, तो वो
लंका का दौरा भी कर सकता है, लंका दूर नहीं है, और साथ में एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर सकता है। 27,000 रुपए नवजोत सर अगर व्यक्ति लगाए और 10 लोगों के साथ ज्वाइन कराता है व्यक्ति, 27,000 रुपए लगा के, बिल्कुल। तो उसका सर जी पहले महीने और दूसरे महीने और तीसरे महीने, जो 3 महीने का है, अगर वो ये प्रोसेस रिपीट करते हैं सब लोग, तो कितना इनकम का ग्राफ बन सकता है एक टेंटेटिव। अच्छा, आप मेरे से पूछ रहे हैं। हाँ अगर हम सर, आप इसको बताइए अगर ना, हम इसके ऊपर आप बात करें। बिजनेस के वो हाँ। हैं बिल्कुल धुरंधर। हम बात रखेंगे वो अलग है, पर आप रखेंगे उसकी बात अलग है। सत्ताईस अगर हजार रुपए दस, दस 10 लाइनों में, मतलब एक ही लाइन में नहीं, फ्रंट में उसकी 10 लाइनों में 27,000 रुपए लगे, तो आज उसने ज्वाइन किया है 6 सितंबर को, तो वो कितना कारोबार बढ़ा सकता है। ये अगर जो अगर ऐसा रोजगार के काम है। रूप में उसका जो सैलरी 10 तारीख को है, जो एक बोनस का इनकम आएगा, वो कितना हाँ आ हाँ, सकता है मिनिमम। मैं आपको मोटा मोटा, क्योंकि अगर उसने किया तो ये मैं मान के चलूँ 8-8 हजार पीवी अगर हो जाते हैं, तो वो खुद स्टार एजेंट पहुंच जाता है 25% पे। नीचे जो बंदे हैं वो सारे 6-6% के ऊपर हैं, तो 19% का डिफरेंस बनता है। तो ये अगर 8-80 हजार मैं मान के चलूं, तो उसका अगर मैं एसवी निकालूं तो 1 लाख रुपए से ऊपर जाता है। तो 30 से लेके 50 हजार रुपए के बीच में कोई फिगर होगी जो उसको पैसा आएगा, 30 से 50,000 के बीच। जी जी। तो ये जो अभी आपको पांडे जी बता रहे थे, मेरे को ये इनकी बात सुनते सुनते एक बात याद आ गई। एक सज्जन है, उनका नाम है राम चौधरी। वो गाजियाबाद के पास एक गांव से हैं, नेटवर्कर हैं, और आजकल वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत छाए हुए हैं। उनकी मेरे को एक बात याद आ गई। वो कहते जब मैं स्कूल कॉलेज पढ़ के निकला, तो उनके जो भाई हैं उनका नाम है राज, उनके कजन है राज चौधरी। राजीव चौधरी है उनका पूरा नाम, उनको राज चौधरी बुलाते हैं। वो उनके चाचा के लड़के हैं, और वो उसको मोटिवेट करते थे कि अभी तू जिंदगी में हम लोग कुछ कुछ नया करना पड़ेगा, तभी कुछ नया होगा, वरना जो चल रहा है वैसे ही चलेगा। तो कहता जब मैं उनसे पूछता था कि भाई जिंदगी में कामयाब होने का आप मेरे को कोई सूत्र तो बताओ। अब ध्यान से सुनना, क्या सूत्र है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि शब्द बड़ा वो बड़ा पेचीदा सा शब्द है। तो जब उन्होंने कहा भी कि मेरे को सूत्र बताओ कामयाबी का, तो राम चौधरी के जो चाचा के लड़के थे राजीव चौधरी, उन्होंने बताया कि तू जिस जिस काम में भी तू कामयाब होना चाहता है, उस काम में सबसे पहला स्टेप है, उस काम में तू फंस जा। अब ये वर्ड होता है फंस जा। तो उसने कहा, कहते मैंने 2-3 बार तो सोचा ये मेरे से मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने बार बार कहा तो मैंने पूछा कि ये फंस जा वाला क्या चक्कर है। तो उसने कुछ एग्जाम्पल्स बताई, उसके भाई ने राजीव ने राम को एग्जाम्पल्स बताई। कहता अगर हम घर पे कोई मिस्त्री लेके आते हैं, किसी भी चीज का, घर बनाना हो, गाड़ी रिपेयर करानी हो, तो हम उससे पहले एक एस्टीमेट लेते हैं। अगर उस बंदे ने आपको एस्टीमेट दिया 10 हजार रुपए का, तो आपका आपके कितने पैसे प्रैक्टिकली लग जाते हैं। अगर आपको भी कोई मिस्त्री, किसी भी प्रकार का मैकेनिक, अगर आपको 10 हजार रुपए का आइडिया दे, तो मान के चलना कि 20 से 25 हजार रुपया लगेगा ही लगेगा। तो कहता अब वो मिस्त्री, कभी आपने ऐसा मिस्त्री देखा जो आपको एग्जैक्ट फिगर बता दे कि भैया 25 हजार लगेगा और 25 हजार में आपका काम हो जाए? कहते नहीं। कहते वो 10 हजार रुपया क्यों बताता है? कहते वो इसलिए बताता है क्योंकि वो पहले आपको फंसाता है उसमें। जब आप एक बार फंस जाते हो, उसके बाद आप उसको निकलने के लिए सब कुछ करते हो। तो जब दूसरा बंदा आपको फंसाता है, तो आप उसमें से निकलते हो, तो एक्चुअली आप कामयाब होते हो। तो अगर आप खुद फंस जाओ, तो कामयाब होगे कि नहीं होगे? कहते एक और एग्जांपल बताता हूं। आप रेड लाइट के ऊपर खड़े होते हो, पीछे से एक टू व्हीलर वाला आता है, वो इधर उधर से करके आगे आके आके फंस जाता है। तो कहता जब रेड से ग्रीन लाइट होती है, पहले कौन निकलता है? वो जिसने आके, जो आगे आके फंसा वो निकलता है, आप निकलते हो? कहते जो पहले आके फंसा था वो निकलता है। तो जब आप फंस जाओगे, तो फिर आप तरक्की की तरफ निकलोगे। हम लोग हमेशा एस्केप रूट ढूंढते हैं, बचने का रास्ता ढूंढते हैं।
फंसने का रास्ता कोई नहीं ढूंढता। वो कहता जिस काम में भी आप फंस जाओगे तो उसी काम में आप कामयाब हो जाओगे। तो उसने वो कहानी सुनाई पुरानी कि एक राजा ने अपनी लड़की की शादी, बहुत अमीर बंदा था, उसने कहा कि मैं अपनी लड़की की शादी किसी एक आम आदमी से करना चाहता हूं। तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, जैसे हम डीएक्शन में बोलते हैं कि भाई आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, आपको 2 लाख मिलेगा, आपको 4 लाख मिलेगा। तो इकट्ठे हो गए। लेकिन राजा ने कहा एक शर्त है। वो शर्त यह है कि ये स्विमिंग पूल को जो पार कर जाएगा उसके साथ शादी करूंगा। तब भी ये सब लोगों को लगा बड़ा आसान है, सब लोग तैयार हो गए, मैं पार करूंगा, मैं पार करूंगा। लेकिन जैसे स्विमिंग पूल के पास पहुंचे तो देखा, तो स्विमिंग पूल में तो बहुत सारे मगरमच्छ थे। तो वहां जब लोग इकट्ठे हो गए तो लोग खुसर फुसर शुरू हो गई, कौन उसमें जाए, कौन जान जोखिम में डाले। लेकिन तभी अचानक क्या हुआ कि एक बंदा उसमें कूद गया और वो तैरता तैरता दूसरी तरफ जा निकला। राजा ने कहा मैं अब अपनी लड़की की शादी इसके साथ कर दूंगा और मैं बड़ा खुश हूं, इतना बहादुर जमाई मिला, ऐसा मिला वैसा मिला। राजे ने अनाउंस कर दिया। तो सब लोग, अब उसकी शादी होगी, सब लोग इकट्ठे हो गए। उसने कहा यार वाह भी वाह, प्रदीप पांडे जी आपने तो कमाल कर दिया है, जिसको लोग डर रहे थे आप पार कर गए। तो उसने धीरे से पूछा, कहता वो तो सारा ठीक है, लेकिन मेरे को ये बताओ कि मेरे को धक्का किसने दिया था। अगर वो बंदा धक्का ना देता तो वो बंदा कामयाब ना होता। तो कई बार ये जो धक्का है, जिसको हम फसना फसाना बोलते हैं, ये आपकी कामयाबी के लिए बहुत जरूरी होता है। और आप, अगर एस्केप रूट आपके पास, बचने का रास्ता पहले है, तो यकीन जानना आप कभी भी कामयाब नहीं होगे, आप पहले ही वो बचने वाले रास्ते से निकलोगे। तो ये जो मैंने आपको कहानियां सुनाई, ये बहुत सारी कहानियां मैंने 30-35 साल पहले सुन रखी थी। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये 30-35 साल वाली कहानियां नहीं, मैं आपको 50 साल पुरानी कहानियां बताता हूँ। आप सब ने पढ़ी हुई हैं, आप सब जानते हो कौन सी कहानियां हैं। प्यासा कौआ, लालची कुत्ता, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, शेर आया, शेर आया, एकता में बल है। ये वो कहानियां जिनको हम पंचतंत्र की कहानियां बोलते हैं। अगर आप ये कहानी अपने दिमाग में रखो ना, तो आप जिंदगी में कभी भी फेल नहीं हो सकते। तो ये जो कहानियां मेरे को भी पता थी, जिस दिन मैंने डीएक्शन का काम शुरू किया, उस दिन सबसे पहले मैंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस बंद की। 31 मार्च 2005 को मैंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस बंद की, और 1 अप्रैल 2005 को मैंने डीएक्शन का काम शुरू किया। अब वो ऐसा नहीं था कि वो प्रिंटिंग प्रेस कोई घाटे का सौदा थी। मार्च 2005 में मेरा जो डीएक्शन के काम से प्रॉफिट था, वो था 1,72,000 रुपया। कभी मौका लगा मैं आपको वो बैलेंस शीट भी दिखा दूंगा। मेरे को ढूंढनी पड़ेगी, थोड़ा पहले बता देना, मैं ढूंढ के रखूंगा। और डीएक्शन से मेरे को मात्र 3,000 रुपया आए थे मार्च। लेकिन वो मेरा यकीन था कि मैं इसमें करूंगा, और इस यकीन को पक्का किया था क्योंकि मैंने अपना पीछे मुड़ने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। मैं वैसे आप लोगों को नहीं सलाह दूंगा कि आप अपना नौकरी या अपना बिजनेस छोड़ दो, मैं सलाह नहीं दूंगा। लेकिन यकीन जानना, आप उसी दिन कामयाब होंगे जिस दिन आप उस काम को छोड़ के पूरा टाइम डीएक्शन पे लगाओगे। ये आप अभी कर लो, एक्सपीरियंस कर लो। अभी आप जहां पे भी बैठे हो, खड़े हो जाओ दोनों पाँव के ऊपर। और अब जहां पे खड़े हो, हमने यहाँ से आगे बढ़ना है। तो अब जब आगे बढ़ने की बात करोगे, तो आप एक पाँव उठाओगे और उसको आगे रखोगे, और जो पाँव पीछे रह गया उसको उठाए बिना आप आगे बढ़ सकते हो? बढ़ सकते हो तो बता दो मेरे को। तो इसलिए आप पहले विश्वास रखो डीएक्शन के ऊपर। अपना एटीट्यूड बिजनेस वाला लेके आओ, नौकरी वाला मत लेके आओ। जैसे अभी वो बता रहे थे, उन्होंने 300 पीवी बोला क्योंकि बिहार, उसमें दुबई में 300 पीवी होते हैं, हमारे इंडिया में 3,000 पीवी होते हैं। ये जो 3,000 पीवी का आप सामान लेते हो ना, 10,000 का, ये बिजनेस का पार्ट नहीं है, ये तो आपकी हेल्थ का पार्ट है। कि 3,000 पीवी का सामान लो और घर पे सब लोग खाओ। अब आप कहोगे सर जी इतना पैसा क्यों खर्च करना, कहाँ 3,000 पीवी का सामान होता है। सर घर के 4 मेंबर है ना, एक बड़ी स्पिरुलिना हर कोई बंदा खाओ, 2,000 पीवी हो गए। 625 पीवी का एक आरजीजीएल लो, वो सारे बंदे एक एक पेयर खाओगे तो 20-22 दिन चलेगा।
और 10 दिन के लिए आप और परचेज करोगे तो 1000 पीवी हो जाएगा। अगर आपकी फैमिली आरजीजीएल नियमित रूप से खाती है तो 3000 पीवी आराम से होंगे। अगर आपके 3000 पीवी नहीं होते, भाई पहले आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे, बिजनेस क्या खाक करोगे? तो ये जो 3000 पीवी करने का फार्मूला है, ये बिजनेस फार्मूला नहीं है। बिजनेस फार्मूला जो अभी प्रदीप जी आपको बता रहे थे, 27,000 क्या, आप 27 लाख रुपए का माल उठाओ। आप किसी शॉप पे जाओ, किसी दुकान पे जाओ। अभी मैं आज चंडीगढ़ में आया हुआ हूँ। आज हम करोल बाग घूमने गए थे अभी थोड़ी देर पहले। अरे भैया वो जो आप लोग गए हो कभी करोल बाग में? दिल्ली में आप जाओगे, रास्ते में आपको उस बाजार में बहुत सारे लोग सामान बेचते मिलेंगे, चलते फिरते। पीठ के पीछे उनके एक बैग टंगा होता है जो सामान से भरा होता है। आगे दोनों हाथों में एक बंदा नाड़ा बेच रहा है ना, पजामे में डालने वाला नाड़ा। उसके पास भी 100 से ज्यादा पीस है। एक नाड़ा बेचने वाला 10 रुपए का जो वो पैकेट बेचता है, उसके पास भी कम से कम 10,000 रुपए का सामान है। और आप लोग एक इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो, तो क्या एटीट्यूड है? क्या आपके पास 27,000 बोल दिया, चलो मैं भी 27,000। आपके पास क्या 25-30 हजार रुपए का सामान भी नहीं है? कैसे बिजनेस करोगे आप? क्या क्या बिजनेस कर लोगे आप? तो ये इन्वेस्टमेंट करना बिजनेसमैन की पहली निशानी होती है। और अगर आपको ये लगता है कि भैया चलो, ये सब कह रहे हैं 25-30 हजार का माल मैं उठा लेता हूं, अगर नहीं बिका तो क्या करूंगा? अरे भैया यकीन ही नहीं है आपको, क्या करोगे? जब आपको यकीन ही नहीं है कि आप श्रीलंका जा पाओगे। और जो लोग श्रीलंका जाएंगे ना, अगर आपको अभी इस मीटिंग में जो लोग बैठे हैं, मैं उनके नाम आपको बता सकता हूँ। जिस दिन अनाउंस हुआ था, मेरे ग्रुप वाले, उन्होंने मेरे को फोन करके कहा था कि सर जी हमें आज ही बता दो कि श्रीलंका करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला कुछ भी नहीं करना, आप रोज का 5,000 रुपये का सामान खुद बेचो। श्रीलंका किसने जाना है? नवजोत ने। नवजोत करेगा ना। तो तब हमारे पास 6 महीने का टाइम था, लगभग 180 दिन थे। और अगर आप 5,000 रुपए की रोज सेल करते हो तो 9 लाख रुपए की सेल हो जाती है। नीचे किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं, अगर आप 9 लाख की सेल करते हो तो 3,30,000 पीवी हो जाता है उसके साथ। तो ये सिंपल सा काम था क्या? अगर आप कोई दुकान खोलते हो, कोई बिजनेस करते हो, 5,000 का मतलब 1.5 लाख रुपए का अगर आप सामान नहीं बेचते तो क्या कमाओगे आप? तो ये बिजनेस एटीट्यूड अपने आप में अंदर डेवलप करो। ये 1,000 पीवी करना, 2,000 पीवी करना, 3,000 पीवी करना, ये बिजनेस थोड़ा ही है। अब मैं आपको बताऊं मैंने क्या कर दिया। जब से ये हुआ है, हमने अपने घर पे कंजम्पशन ही डबल कर दिया। पहले हम लोग दिन में 3 बार लिक्विड डाइट लेते थे। सुबह उठते ब्लैक कॉफी, फिर उसके बाद 10-11 बजे चाय, और शाम को 4-5 बजे कॉफी। ये हमारी दिनचर्या थी। अब हमने ये क्या कर दिया है, एक तो कॉफी का मग बड़ा कर दिया है। बड़े वाला मग लेके आए, 300 ml वाला। तो उसमें 2 पैकेट डलते हैं कॉफी के। सुबह 2 पैकेट ब्लैक कॉफी के डाल के मैं वो वाली कॉफी पीता हूँ। जो दोपहर को हम लोग चाय पीते थे, तो हम पहले तो अकेली गैनो टी पीते थे। अब गैनो टी में लेमन सी भी मिक्स होती है। और शाम को ऐसे ही 3 in 1 और कॉडिसेप कॉफी, दोनों का एक एक पाउच डाल के कॉफी पीती है। और रात को हम लोग कोकोजी, मैं 2 पाउच डालता हूँ कॉफी कोकोजी के एक मग में। अरे भैया सेहत भी अच्छी हो जाएगी, श्रीलंका भी घूम के आएंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपना एटीट्यूड के ऊपर काम करें। ये जब मैंने बोला एटीट्यूड के, सबसे पहले हम अपने ऊपर काम करें। चाकू जितना तीखा होगा, सब्जी उतनी आसानी से कटेगी। चाकू की धार जितनी तेज होगी, तो आप अपने आप को चाकू समझो, आप अपने आप को इंजीनियर समझो। ऐसे जैसे अभी उन्होंने फातिमा गनी बता रहे थे कि उनके एक दोस्त आए जो मेडिकल डॉक्टर थे। वो कह रहे थे कि जितना मैं अच्छा पढ़ाई करूंगा उतना अच्छा लोगों को इलाज करवा सकूंगा, और उतना अच्छा ही आगे आगे मेरी तरक्की होगी। अभी मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, फिर मैं स्पेशलिस्ट हो जाऊंगा, फिर मैं सुपर स्पेशलिस्ट हो जाऊंगा, फिर मैं कंसल्टेंट हो जाऊंगा। तो ऐसे उसका स्टेटस जो बढ़ेगा, उसकी ट्रेनिंग से बढ़ेगा, उसके लर्निंग प्रोसेस से बढ़ेगा। तो ये जो लर्निंग वाला पार्ट है, इसके ऊपर काम करना शुरू करो। भी फातिम गनी भी बोल रहे थे कि आप अपनी
खुद की तरक्की के लिए आप लोग क्या कर रहे हो, कितनी किताबें पढ़ रहे हो, कितनी ट्रेनिंग लेके जा। अभी कल हमारा दिल्ली में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मेरे को और पांडे जी को तो वहां जाने की कोई जरूरत नहीं, हम तो आप लोगों को रोज रोज ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम दोनों कल लोग उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो दिल्ली में हो रहा है, एक 5 स्टार होटल में है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बोला था आप अपने आप का स्टेटस हाई करो। 5 स्टार होटल में कोई घुसने देता है हम लोगों को? और अगर हम लोग घुस के वहां वहां एक चाय का कप भी पी के आओ तो 500 रुपए का चाय का कप मिलता है वहां। लेकिन कल हम लोग पूरा दिन ट्रेनिंग भी लेंगे, 5 स्टार होटल में भी घूमेंगे, और वहाँ लजीज से लजीज पकवान भी खाएंगे। अभी रात को स्टे वाला प्रोग्राम नहीं है, तो एक पूरी दिनचर्या कल रहेगी। और उम्मीद है प्रदीप जी भी कुछ वीडियोस बनाएंगे, मैं भी कुछ वीडियोस बनाऊंगा। और जो लोगों के मन में थोड़ा सा डाउट है, उन लोगों को हम लोग, जिसको पंजाबी में हिंदी में बोलते हैं, कि चिढ़ाएंगे हम वीडियो दिखा दिखा के। अभी मेरे ख्याल चंद्रशेखर जी ज्वाइन कर गए हैं प्रदीप जी। नहीं नहीं, वो एक्चुअली में आज बरेली से आगे उनका प्रोग्राम था, अच्छा। तो अभी वो प्रोग्राम। हैं लगभग बहेड़ी के पास है ओके ओके। वापसी में। तो आज तो उनका आना बहुत वो है, वैसे शायद वो इस समय बैठे हुए हैं पर रास्ते अच्छा में होंगे। ओके ओके ओके। तो इसमें ना सर जी, प्रदीप जी, हाँ जी प्रदीप जी, ये जो सबसे आपने पूछा था मैंने उसका आपको मैं रिप्लाई दो दिया। चीजें और ले लेता हूँ, फिर आगे हाँ की जी। आप बात रखिएगा। हाँ जी। हाँ देखिए, जब व्यक्ति 7+9 27,000 रुपए का एक मैजिक फिगर लगाने की सोचता है, तो सबसे पहले वो अपने आप में सुधार करने की सोचेगा, क्योंकि 27,000 रुपए उसके अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। जैसे लूडो में सांप सीढ़ी, लूडो खेलता है आदमी, सांप काट लेता है तो फिर सीढ़ी से पकड़ता है, जैसा आप बता रहे हैं। ठीक है, अपने आप निकलने के रास्ते सोचता है, तो 27,000 के बाद वो सोचेगा कैसे ये प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचे। तो वो अपने आप में एक, लोगों से बात करने के लिए अगर कहीं कोई समस्या आई, तो उस आगे जब सेकंड स्टेप में वो व्यक्ति से बात करेगा तो वो समस्या नहीं आएगी कि क्या सुधार किया जाए। और दूसरा जो है, आज की डेट में आप देखिए भैया, जब व्यक्ति श्रीलंका के बारे में सोच रहा है, आप हर बार श्रीलंका की बात करते हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से जो बताते हैं आप, लंका दूर नहीं है, रावण की लंका। तो मेरा ये मानना है, अगर व्यक्ति को जाने का विचार बनाया है लंका, जाना ना जाना और जीवन, ये तो किसी को पता ही नहीं है कब क्या होगा। प्रयास पूरा रहेगा तो 100% आदमी पहुंचेगा लंका तक। तो इसमें व्यक्ति अगर एक फोटो चिपका ले श्रीलंका दौरे की अपने सामने, जहां वो रात में सोता है, तो उसका दौरा 99% तो हो ही जाएगा। क्योंकि रात में जब दिखेगा तो वो दिन में लगेगा कार्य पे, और उसका लक्ष्य निर्धारित होगा कि मुझे लंका तक पहुंचना है। तो वो ना चाहते हुए भी लोगों से बातचीत जब करना शुरू करेगा, तो अगर विफल भी रहा शुरू में 10 लोगों से, 20 लोगों से, जो शुरुआत है जिसकी इनिशियल, जैसे मैंने बताया कि 27,000 वाले 10 लोगों को सर्च करेगा व्यक्ति, तो एक कारोबार की भी ग्रोथ होगी। जैसे सर ने बताया कि इतना मिनिमम पहले महीने बोनस आ जाएगा, 30 से 40 हजार के बीच में शुरुआती अगर व्यक्ति कर रहा है। तो महत्वपूर्ण कार्य, सिर्फ मैं दो बातें यही कहूंगा कि वो फोटो जरूर लगाए लंका की। तो जब उसके मस्तिष्क में एक बात बैठ जाएगी तो वो अपने आप ऑटोमेटिक होगा, जैसा नवजोत सर बताते हैं, समाधान तो वो खोज ही लेगा कि कैसे करना है, क्या करना है लोगों से। बाकी आज की डेट में फोन है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल है, अगर व्यक्ति बातचीत करना चाहेगा तो हर एंगल से जो नए नए कौशल है वो सीखने की कोशिश करेगा। जिसको जूम नहीं आता है वो जूम अटेंड करने के बारे में सोचेगा। किताबें, पुस्तक बहुत हैं आज की डेट में जो डीएक्शन से संबंधित है। स्वास्थ्य क्रांति है एक बहुत अच्छी बेहतरीन किताब, मानव इतिहास की जो है। तो उस पे वो बगैर बैटरी का लैपटॉप है। जो लोग मेरे जानने वाले मेरे साथ हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ बगैर बैटरी का लैपटॉप अपने साथ जरूर रखिए, कि लाइट हो ना हो, जहां आप खोल के इसको पलटना शुरू करेंगे तो हर एंगल से प्रोडक्ट के बारे में भी, बिजनेस के बारे में भी बता सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से।
हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ प्रदीप जी, आपकी आवाज कट रही है। हाँ, मुझे लग रहा है ना कि कुछ वो हाँ हुआ। अभी ठीक है। अभी ठीक है। हाँ जी। तो सर एक्शन यही लिया जाए अगर व्यक्ति, तो उसको एक अच्छी गति मिलेगी और आगे का होगा। तो नवजोत सर आगे बताइए आप। श्रीलंका एक स्पेशल जो दौरा है उसमें घूमना फिरना, खाना पीना, खाने के लिए जीना या जीने के लिए खाना, दोनों बातें अलग अलग हैं। तो जो श्रीलंका का जो दौरा है, जैसा उसमें जैसे कल एक प्रोग्राम है हयात में, तो लंका के दौरे में सुनने में यह आया है कि एक बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग मिलेगी सीखने के लिए, कि जो वहां व्यक्ति बताने आएंगे वो अपने आप में एक बहुत ही बेहतर तरीके से बताएंगे कि कारोबार को और गति मिलेगी। बिल्कुल तो बिल्कुल प्रदीप जी, जी आपकी बात बताइए सर, सही है। थोड़ा सा अब आगे लंका पे ही आज हाँ। चर्चा करिए थोड़ी सी सर जी। ये जो मैं आपको बार बार लंका टूर के हम मैं हर मीटिंग में कह रहा हूँ, इसके पीछे एक रीजन और है। एक रीजन ये है कि हम लोग जिंदगी में ना तब कामयाब होते हैं जब हमारे पास एक लक्ष्य होता है। अब जैसे कल की बात है, पांडे जी और मैं, हम लोग वहाँ दिल्ली में हयात होटल है, 5 स्टार जनकपुरी में, वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं। तो जब मैं घर से चलूंगा, जब अगर मैं ये सोचूंगा कि चलो यार दिल्ली चलते हैं, देखते हैं कहाँ ट्रेनिंग हो रही होगी, वहाँ ट्रेनिंग कर लेंगे, ऐसा कभी हो सकता है? तो पहले तो एक टारगेट होता है, फिर हम उस टारगेट को अचीव करते हैं। और जिसकी जिंदगी में जितने ज्यादा टारगेट होते हैं, वो बंदा उतना ही कामयाब होता है। जैसे अभी आपने देखा होगा, आपने इसको बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, पंजाब में फ्लड आ रखे हैं। और आप लोगों के पास बहुत सारी वीडियो पहुंची होंगी जहां पे आपने देखा होगा कि पंजाबी लोग कैसे उसमें से, मतलब कि उस मुश्किल के साथ लड़ रहे हैं। फ्लड तो आपके उत्तराखंड में भी आए हुए हैं, और फ्लड तो हिमाचल में भी आए हैं, और जम्मू कश्मीर में भी आए हैं। लेकिन फर्क क्या है? फर्क उस एटीट्यूड का है। वो एटीट्यूड जब तक आपके अंदर नहीं आएगा। अभी मेरा एक दोस्त है, वो मंडी से है, हिमाचल में मंडी से। और मैंने उसको फोन किया, उसका घर ऊपर पहाड़ के ऊपर है, और उसके पहाड़ के चारों तरफ जितनी सड़कें थी वो सब बह गई। बल्कि वो पहाड़ से नीचे अब उतर नहीं सकता, क्योंकि वो ढलान बिल्कुल ऐसे है। तो उसका नाम जीवन है। तो मैंने उसको कहा, मैं कहा जीवन, तो तेरे को किसी चीज की जरूरत है तो तू बोलना। तो कहता सर जी, जरूरत तो मेरे को बहुत चीजों की है। हम लोग यहाँ पे 4 फैमिलीज फंसी हुई हैं, और चारों फैमिलीज ने पिछले 4 दिन से कुछ, ये बात है थर्सडे की, इसी थर्सडे की जब मैंने फोन किया। कहता सर जी, 4 दिन से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है, और ना हमारे पास कुछ खाने जो था वो हमने 1 तारीख को हमारे पास खत्म हो गया, और अभी हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। तो मैं कहा जी, मैं कोई बात नहीं, मैं कुछ कोशिश करता हूँ आपके पास, मैं किसी को कह के आपके पास सामान पहुंचेगा। क्योंकि आप मंडी में रहते हो, तो मंडी में एक गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे में मेरे कुछ जान पहचान वाले लोग हैं, मैं उनसे उनसे आपका राब्ता करवाता हूँ। तो उसने कहा नहीं सर, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम जहाँ पे हैं वहां पे कोई आ जा ही नहीं सकता। क्योंकि मैंने उसको बोला, मैं कहा अगर कुछ नहीं होगा, तू वहां से अपना सामान उठा के, बस तू जो कपड़े पहनने हैं तू आ जा मेरे पास, चंडीगढ़ में आ जा, मेरे पास घर है। तेरे पास जो 2-3 और फैमिलीज है, तू वो भी आ जा। तो मेरे घर पे रुकना 10-12-15 दिन, 20 दिन, जब तक तेरे को लगता है, जब ठीक हो जाएगा तो चले जाना। मेरी इस बात के ऊपर वो रो पड़ा। कहता सर जी, ये जो आप बात बोल रहे हो, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां पे सामने बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मेरी ऐसे ऊंची आवाज में बात होती है। कहता है एक बंदे ने भी मेरे को हेल्प नहीं की, लेकिन आप लोग इतनी दूर बैठ के भी हेल्प करने की सोच रहे हो। ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताई, ये वो चीज होती है कि जब जब आपको लगे कि आप ये कर नहीं सकते, उस वक्त अगर वो काम आप कर दो, तो सबसे बड़ा वो जो विश्वास है, आपको अपने ऊपर विश्वास आना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर आपने कोशिश की और फेल हो गए, जिसका सबको डर होता है, तो कम से कम आप अपनी पीठ थपथपाना कि आपने कोशिश तो की। और अगर आपको यह लगता है कि कुछ लोग आपको इस बात के ऊपर चिढ़ाएंगे, क्यों नवजोत बड़ा श्रीलंका श्रीलंका करता था, जाया श्रीलंका, तो अब आप बिल्कुल मत घबराना, मैं आपको सैकड़ों बंदे दिखा दूंगा जिन्होंने कोशिश तक नहीं की जाने की। आपने कम से कम कोशिश तो की। और कहते हैं कि जो कोशिश करता है उसकी कभी हार नहीं होती। जब आप कोशिश करोगे,
अगर बाई चांस कुछ ऐसी बात हो गई, आप रह गए, तो आपको एक लेसन मिलेगा, आपको एक शिक्षा मिलेगी कि कमी कहाँ रह गई। तो अगली बार आपको वो कमी दूर करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आपने ट्राई ही नहीं की है, तो ये चीज को आप हमेशा ध्यान में रखना। आपको अपने ऊपर विश्वास करना सीखना चाहिए। जो लोग अपने ऊपर विश्वास करते हैं, मैंने उनको कभी भी फेल होते नहीं देखा। वो जिंदगी में डिएक्शन हो, चाहे कोई भी फील्ड हो जिसमें वो काम करते हैं, उसमें वो तरक्की पाते हैं। हम लोग देखते हैं, जैसे वो मूवी है चक दे इंडिया वाली आई थी, चक दे इंडिया, हम लोग गाने तो गा लेते हैं लेकिन उसके लिए कोशिश कुछ नहीं करते। तो आप लोग कोशिश करना सीखिए। और ये जो मैंने वर्ड कोशिश बोला है ना, जब आप ऐसे कोशिश करोगे तो यकीन जानना आप फिजिकली भी हेल्दी होंगे, क्योंकि आपके माइंड और बॉडी की जो सिंक्रोनाइजेशन है। जो लोग अभी कोशिश नहीं करेंगे, उनका माइंड उनकी बॉडी को एक सिग्नल दे रहा है कि रहने दे यार नवजोत, छोड़ बना है, क्या करना है, क्या श्रीलंका श्रीलंका लगाइए, 25 30 40 हजार रुपए में हम लोग श्रीलंका हो आएंगे, इतना मुश्किल काम क्यों। हम लोग, हमारा मन अंदर से हमें ऐसे बोलता है। तो क्या होता है, हम लोग अंदर से बुजदिल हो जाते हैं। तो उसके बाद जब भी कोई काम आता है, तो हम वो भागने वाला स्केप रूट ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप अपने आप को चेंज करो, और ये जो चेंज करने वाली प्रक्रिया है, यही आपको स्वस्थ रखेगी। तो ये जो आज की बात, क्योंकि आज ये टॉपिक नहीं था, वो जो वीडियो चला फातिम गानी का, उससे ये बात निकल के आई। आप लोगों के पास कुछ किसी प्रकार का कोई सवाल हो, कोई हेल्थ रिलेटेड या ये बिजनेस के रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो। जब तक आप पूछते नहीं, मैं आपके साथ ऐसे ही मुखातिब आगे कुछ आपके लोगों के साथ जानकारी शेयर करता रहूंगा। तो ये जो नेवर डाई वाली, और दूसरी बात ये होती है कि ये होता है कि यही डू और डाई, एक है, इसको स्पिरिट बोलते हैं, करो या मरो। जब आपके पास आखिरी सांस है और आपके पास आखिरी गोली है, तब तक लड़ते रहो। तो ऐसा लाइफ में मैंने रिएक्शन में बहुत सारे लोगों को देखा है, बल्कि उनका ना तो एजुकेशन लेवल ऐसा था कि वो लोग कुछ कर पाते, ना ही उनका पीछे से फैमिली स्टेटस ऐसा था। जैसे अभी आपको पांडे जी ने वो 27 हजार रुपये वाली फिगर दी। अब कुछ लोगों के लिए यही नेगेटिव हो जाएगा, हाय सर जी, मैं तो 27 हजार रुपया खर्च नहीं कर सकता। अरे 27 हजार नहीं खर्च कर सकते, तो उन्होंने 2 + 7 9 बताया ना। तो 2 + 7 100 में भी 9 आता है। अब 2700 से शुरू कर लो, करने का सोचो तो सही। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं ना करने का। कोई करने का एक ही बहाना होता है, और ना करने के हजारों। जब तक कोई सवाल आता है, मैं आपको कल की बात बताता हूँ, फ्राइडे की, जो कल निकल के गया। मेरे ग्रुप में कुछ डॉक्टर लोग काम करते हैं। एक डॉक्टर साहब ने किसी कैंसर के मरीज को ट्रीटमेंट शुरू किया पिछले महीने। अब एक महीने में कैंसर मरीज को क्या फर्क पड़ना था, और अभी उन्होंने एक पेयर भी पूरा फिनिश नहीं किया था। तो डॉक्टर साहब ने उनको पता नहीं कैसे क्या डोज क्या बताई, मेरे को नहीं पता वो क्या हुआ। तो डॉक्टर साहब ने उनको बता दिया कि नवजोत सिंह शुक्रवार को दिल्ली में होगा, तो आप उनसे मिल लेना। और मेरे को पता नहीं वो बंदे कौन है, उन्होंने फोन किया, तो मैंने कहा हाँ जी, मैं दिल्ली ऑफिस में बैठा हूँ, आप आ जाओ। भैया वो दन दनाते हुए 4 बंदे आ गए, 2 लेडीज और 2 जेंट्स, कपल्स, मियाँ बीबी। उनमें से एक कपल की बेटी को प्रॉब्लम थी। जब आए, आते भाई उन्होंने पौना घंटा खड़ी देख के 42 मिनट, वो दोनों, वो चारों बंदे, दोनों फैमिलीज, दोनों बोली। वो डॉक्टर साहब ने उनको क्या बोला, उन्होंने क्या किया, आगे से क्या हुआ, पिछले 13 साल से क्या कर रहे थे, वो सब कुछ बोल के खाली। और जब वो 42 मिनट बोल रहे थे, तो 42 मिनट में मैंने उनको एक ब्लैक कॉफी का कप पिलाया, एक हमारी गैनो टी पिलाई, और एक उनको लेमन जी का कप पिलाया, 15 15 मिनट बाद। और वो बात कर रहे थे, तो हम लोग चाय पी रहे थे। जब उन्होंने अपनी सारी बात खत्म कर ली, तो मैंने कहा जी, अब मेरे को ये बताओ कि आप चाहते क्या हो। ये तो आपने पीछे वाला बता दिया, अभी जब मैं आपसे बात करूंगा, बात फिनिश होगी, तो आपके मन में क्या है।
वो कहते सर जी, वो उसकी माँ रो पड़ी, बेटी की, जो बेटी मरीज है उसकी माँ रो पड़ी। कहते सर जी आप मेरे को ना बस कुछ ऐसा बता दो, या तो मेरी बेटी कल को ठीक हो जाए या मेरी बेटी कल को इस दुनिया से रुखसत हो जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं जी, ये तो भगवान के हाथ में है, लेकिन मेरे को ये बताओ कि आप चार लोग ऐसा क्या कर रहे हो कि कल को आप लोग, क्योंकि उन्होंने एक चीज और बताई कि अब हमारे पास पैसा खर्च करने के लिए बिल्कुल नहीं, हम अपनी बेटी के ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं करते। बेटी शादीशुदा है, 19 साल से उसकी शादी हो रखी है। अब उसका पति उसको बेचारी को 5 7 10 15 दिन रख के मायके भेज देता है, मायके वाले 5 10 15 दिन रख के उसके घर भेज देते हैं। अब मर के वैसे सच जानो, पूरी फैमिली बस यही सोच रही है कि ये कब खत्म हो। चलो ये बात जो उन्होंने मेरे को बताई और जो मैंने समझी। अब हम लोग, अब जैसे मैंने बोला कि ऐसे केस में जो इनको 13 14 साल से इलाज चल रहा है, डॉक्टरों ने भी कह दिया है कि किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। अब हम लोग किस करिश्मे की उम्मीद करेंगे? करिश्मे होते हैं हमारे पास, लेकिन वो ऐसा तो नहीं कि हर बंदे के ऊपर ही करिश्मा हो जाता है। तो अब मैंने जब उनको कहा, मैं कहा सर अब आप ऐसा करते हैं, अब आप लोगों की प्रॉब्लम पता क्या है? अब आप लोगों की प्रॉब्लम वो बीमारी नहीं है, आप लोगों की प्रॉब्लम इलाज है, कि आप इलाज के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सकते। तो सर मैं आपको पैसा कमाने का तरीका बताऊं, देखो ये मौका नहीं होता एक मरीज आया है इतनी भयंकर बीमारी वाला, उसके साथ हम ऐसी बात करें। तो उसने कहा नहीं सर हमने पैसे नहीं कमाने। मैं कहा देखो ये आप पैसा कमाना नहीं चाहते और ना ही खर्च करना चाहते हो, तो ऐसा कैसे चलेगा? तो उनमें से जो एक बंदा था, जो जो उस लड़की का बाप नहीं था, तो उसने कहा कि सर चलो बताओ हमें, क्योंकि वो बंदा भी उनकी हेल्प कर रहा था। उसने कहा सर क्या हो सकता है कमाई का काम? मैं कहा सर आपको ये चाय कॉफी कैसी लगी? वो चारों में से तीन बंदे बोल पड़े कि बहुत बढ़िया लगी, लेकिन वो जो लड़की जो मरीज है उसकी जो माँ कहती यार ये आपने जो बिना चीनी वाली पिलाई है तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन ये ठीक है। जब उसने कहा तो मैंने उनको लेमन जी, तब तक लेमन जी उनको नहीं पिलाई थी, तब उनको मैंने लेमन जी पिलाई। मैं कहा आप ये पियो। हाँ ये तो कहते बहुत अच्छी है। मैं कहा चलो हम इनका कारोबार करते हैं, और अगले 15 मिनट मैंने उनको बिजनेस के बारे में बताया। उन्होंने फौरन ज्वाइनिंग की, मैंने उन्हीं डॉक्टर साहब के साथ उनकी ज्वाइनिंग करा दी। और वो कह रहे थे कि जी हम तो रेडी होके नहीं आए, लेकिन उनके पास 2,000 रुपया जेब में था, तो वो 2,000 रुपये का प्रोडक्ट लेके गए। अब मैंने वो प्रोडक्ट इसलिए नहीं दिया कि मैंने उनसे पैसे कमाने थे, मैंने प्रोडक्ट इसलिए दिया घर पे दूसरे लोग तो कुछ यूज करना शुरू करें, कुछ तो फर्क पड़ेगा। वो जो गंदी वाली चाय पी रहे हैं उसकी जगह पे एक अच्छी वाली चाय पियेंगे, और जो वो लेमन जी उनको दे दी वो पियेंगे, और साथ में वो kombucha की बोतल भी लेके गए चार। मैंने जब बताया कि ये ऐसे, अब वो चार लोग आए थे, मैंने तो उनको कहा था, कहते नहीं जी हम 4 बोतल लेके जाते हैं, हम एक एक बोतल पी के देखेंगे फिर करेंगे कुछ करेंगे। लेकिन वहां ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आपके पास कुछ बंदा आता है, तो आपने अपनी स्पिरिट को, अपनी एटीट्यूड को हमेशा हाई रखना है। मैं भी अपनी बात को आगे जारी रखूंगा, लेकिन शकील भाई का हाथ खड़ा है। शकील भाई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? हाँ जी शकील सर, आवाज आ रही है सर की? ये अंदर बाहर हो रहे हैं, इनका नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है अभी। जब आएंगे तो ये ओके। दोबारा से कर लेंगे सर। आ जी गए हो सर। आ गए शकील भाई। आ गई आवाज सर, बताइए शकील सर। हाँ सर, मेरा सवाल ये था। अक्सर कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई आज भी, तो वो बतलाते हैं कि हम धूप में अगर निकलें तो हमें जुकाम हो जाता है। तो इसका तो सिंपल इलाज है ना कि धूप में क्यों निकलना, अंदर बैठे रहो। नहीं, काम भी आदमी बहुत से काम धूप के होते हैं, करना है वो। डीएक्शन का काम बिल्कुल धूप वाला नहीं है, डीएक्शन का काम करवाओ उनको। वही तो अभी जी। जो हाँ, जो आपके मन में सवाल था यही तो मैंने उनको बताया, जिनका जी। जो अपने मरीज के ऊपर पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे। मैं कहा ठीक है जी, आप तो तैयार हो कि मरीज कल मर जाए, वो तो भगवान की मर्जी है, कल मर जाएगा, चलो हम अपना काम करते हैं। कल को आपके घर पे कोई और बीमार हो गया तो आप क्या बोलोगे कि पैसे नहीं है इलाज कराने के? वो उनको बोलो कि भैया आप धूप में मत निकलो, अब इसका तो कुछ कर नहीं सकते, अब हम ये थोड़ा कर सकते या छाता लेके निकलो अगर सूरज में ऐसा होता है। फिर भी प्रॉब्लम होती है, उनको बोलो भैया वो काम करो ना जब धूप में निकलना ही ना पड़े, घर पे बैठ जी। के काम करो। नहीं, उसका तो सोल्यूशन काम यही तो है। नहीं, काम तो हो जाता है घर पे बैठ करके भी। अगर इंजेक्शन में करेंगे तब भी बाहर निकलना पड़ेगा, गाड़ी से भी वैसे भी।
लेकिन ये प्रॉब्लम काफी लोगों की और काफी समय से है कि शकील ट्रीटमेंट भी भाई। चल रहा है इनका, कई जगहों से करा चुके हैं, लेकिन ये हाँ, दिक्कत खत्म नहीं हो रही। देखो आपने बताया शकील भाई, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास है कुछ जुकाम की कोई दवाई है? डीएक्शन ने बनाई है कोई जुकाम की दवाई? अगर नहीं, बनाई है तो दे देती हैं। मेरी तो नॉलेज में नहीं है कि डीएक्शन ने कोई जुकाम की दवाई बनाई हो। स्पेशल तो नहीं बनाइए। हाँ, लेकिन ये फिर आपको बॉडी पता के है क्या चीज है? हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से तो होता होगा, दिक्कत ये आती है। मैंने तो बोला जब उसको बॉडी कमजोर होती है तो ये जी अपनी मुसीबतों के साथ नहीं लड़ पाती, तो बीमार हो जी जाती है। तो जी बॉडी को ही तो तगड़ा करना है, वही तो मैं हम लोग बताते रहते हैं आपको, बॉडी को तगड़ा करना है। अब बॉडी को तगड़ा करने के लिए डीएक्शन के पास 140 से ज्यादा प्रोडक्ट है। दो उनको जी सारे प्रोडक्ट। जी। नहीं, फिर भी तो कौन से प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर रहेंगे? तो सर सारे प्रोडक्ट ही उनके लिए यूजफुल है। अब वो क्या खरीद सकते हैं क्या नहीं खरीद सकते। सबसे बढ़िया तो अच्छा, आरजीजीएल है इसके लिए। जी दूसरे नंबर के ऊपर मोरिंजी है, तीसरे नंबर के ऊपर स्पेरुलिना है, उसके बाद लोइनमेन है, उसके बाद कॉर्डिसेप है, उसके बाद मोरिंगा है, उसके बाद हमारे पास सी बकथॉर्न है, उसके पास जिनसेंग। सब कुछ ही देने वाले हैं उनके लिए। जी क्योंकि वही बात, अब पहले पहले तो आपने बीमारी की बात किया, मैं बोलूंगा कि हमारे ये जितने प्रोडक्ट है ये भी, इनमें से भी कोई प्रोडक्ट बीमारी के लिए नहीं है, ये तो बॉडी के लिए है। तो सब जी। सब देने चाहिए। नहीं, सब बीमारी भी जो है बॉडी की कमजोर जब होगी तभी बीमारी आती है। अगर बॉडी ताकतवर है तो कमजोर बीमारी क्यों हाँ, आएगी? ये सारे प्रोडक्ट बॉडी को तंदुरुस्ती देते हैं। ये कोई भी स्पेसिफिक नहीं है कि ये लीवर के लिए, ये किडनी के लिए, पूरी बॉडी के लिए है। अब वो कितना पैसा खर्च कर सकते हो उस हिसाब से उनको बता दो। नहीं, ये बात तो सही है। ऐसा है ना सर, एलोपैथ में भी अगर देखा जाए तो कोई भी अगर कहे कि एलोपैथ में फला गोली फला काम के लिए, अगर फला काम के लिए है तो वो चार छह गोलियां क्यों रखें, क्यों दें? हाँ, तो हाँ। बीमारी खत्म करने के लिए तो एलोपैथ में भी नहीं है। ये शकील तो भाई, बात सही शकील भाई देखो, है। जी। मेरी मेरी बात का पहले ये जवाब दो। आप डीएक्शन में कोई समाज सेवा करने आए हो कि पैसा कमाने आए हो? पैसा कमाना। फिर बीमार बंदों के पास क्यों जाते हो? बीमार बंदों के पास तो पैसे ही नहीं है। ये कल मेरे पास एक बीमार बंदा आया जो इतना बीमार है, जिसको मैं महीने का जी 30-40 हजार का सामान दे सकता हूँ, और उसकी जी जरूरत भी है, वो तक तो पैसा ही नहीं है। अब कहाँ पैसा लगाएगा? ये जो इस बंदे की बात कर रहे हो, इसने इतने जी डॉक्टरों को पैसा दे दिया, अब ये पैसा खर्चना ही नहीं चाहता, तभी तो आपके पास आ गया। क्योंकि डॉक्टर तो बहुत पैसे मांगते हैं, उनको लगा शकील भाई तो पैसे मांगेंगे नहीं, कोई जादू मंत्र सा कर देंगे, कोई ताबीज सा दे देंगे, कोई चूरन सा दे देंगे, मैं ठीक हो जाऊंगा। आप उस बंदे को, वही बात जो मैंने अभी बताई, उसको चाय कॉफी जी पिलाओ, उसको बोलो भैया जुकाम का इलाज कहीं मत कर ले, तेरे को मैं अच्छी चाय कॉफी देता हूँ, चाय कॉफी पी। और चाय कॉफी को उसके जुकाम के साथ मत जोड़ना। जी बात को, मेरी बात समझे, जो मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था वो एक्चुअली आपके सवाल का ही जवाब था। जी तो इस तरीके से हम लोग करें। और देखो, आप अपने दिल पे हाथ रख के करो। अगर कोई बंदा कहता है मैं सोशल सर्विस के लिए आया हूँ, तो मैं उसको बोलता हूँ भैया सोशल सर्विस करनी है, थोड़े से पैसे तू लगा, थोड़े पैसे मरीज लगाएगा, और आप उस बंदे को दवाई दिलवा दो। और बहुत सारे कैंप लगते हैं दवाइयों के, आयुर्वेदिक वाले भी कैंप लगाते हैं, एलोपैथी वाले भी लगाते हैं। तो वहां से उसको दवाई दिलवा दो बीमारी के लिए। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आपने बिजनेस करना है, तो आप बिजनेस कायदे से करो। दवाइयों से बिजनेस नहीं होते, दवाइयों से बिजनेस होते हैं डॉक्टर्स के। और वो भी जो जी करते हैं, अब हम उस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा फील्ड नहीं है। वो किस तरीके से पैसे कमाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, तो वो हमारा फील्ड ही नहीं है, हमने डिस्कस ही नहीं करना है। आप, हमारे जी पास 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो एक आम बंदे को देने वाले हैं। आप किसी के घर पे जाओ, उनका छोटा सा बच्चा है, उसको कोकोजी खिला दो। और ये मत बोलना कोकोजी क्या करती है, उसको बोला भैया अच्छी लगती है, आपके बच्चे को अच्छी लगी, बच्चे को खिलाओ। उसको नोनी की कैंडी खिला दो, उसको स्पाइरुलिना वाली कैंडी जी खिला दो, है ना। और उस बच्चे को बताओ कि बच्चे ये बाहर वाली जो सॉस बुरी होती है, हमारे पास अच्छी सॉस है वो खाओ। तो इस तरीके से हम लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ। अगर आप बीमारियों में घुसे रहोगे और इलाज के अंदर घुसे रहोगे, तो ये शकील भाई आपको बहुत तंग करेगा ये एरिया। जी ठीक है ना। और जो बंदा वो कह रहा है उसको भी आप कायदे से उसको, ठीक है भैया तेरी बीमारी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा है, लेकिन आजा। क्योंकि वो जो, जैसे अभी आपने बोला कि भैया धूप में निकलता है, उसको जुकाम हो जाता है, वो फिर भी धूप में निकलता है, क्यों? पैसे कमाने हैं ना। जब वो पैसे वहां से कमा रहा है तो उसको थोड़ा आसान वाला तरीका भी बता दो, भैया यहाँ कमाते हैं पैसे। ये जो फातिम गनी की आप शुरू में वीडियो देख रहे थे,
5 लाख रुपए कमाने वाला, नौकरी कमाने वाला भी अपनी नौकरी छोड़ के रिएक्शन कर रहा है। तभी कर रहा है ना, उसको ज्यादा पैसे आ रहे हैं। तो यहाँ 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख आप कुछ भी कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए हमें एक कायदा बनाना पड़ेगा। मैं आपको इस कायदे के बारे में आपको एक चीज बताता हूँ। हम लोग सब लोग अपने अपने फील्ड में कुछ काम करते हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा। लेकिन जब भी हम अपने फील्ड में काम करते हैं, कभी भी बुरा काम करने की कोशिश नहीं करते। बुरा काम तब होता है जब हमें उस काम की जानकारी नहीं होती, इसलिए बुरा होता है। जब आपके पास जानकारी होगी, जैसे भी रिएक्शन की बात है, अभी शकील भाई ने एक बीमारी के बारे में पूछा, जब आपको पूरी जानकारी होगी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आप जानकारी दे दोगे। तो आप अपने आप को ये प्रोडक्ट की सारी जानकारी अच्छे से रखो, और हर प्रोडक्ट को उसकी क्षमता के अनुसार से, उसके यूजफुल के हिसाब से ही लोगों को आगे बताओ। तभी आप लोग अच्छा बिजनेस कर सकोगे। अगर आप ऐसा शुरू कर दोगे कि जी चाय पी के एसिडिटी ठीक हो जाएगी जी, कॉफी पी के आपका ये ठीक हो जाएगा, टूथपेस्ट घोल के पी लोगे आपका हाजमा ठीक हो जाए, अगर ऐसी ऐसी बातें करोगे तो आप जिंदगी भर ऐसी ही बातें करते रहोगे। लेकिन अगर आप कायदे से, सच बोल के बंदे के साथ बात करोगे, उसको बोलो कि भैया मैं भी पैसा कमाने आया हूं, तू भी पैसा कमा। और यहाँ पे मेरा इस पे विश्वास इसलिए है क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास है। आप प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास आपका कब आएगा? जब आप प्रोडक्ट को अच्छे से यूज करोगे। लेकिन पहले ये यकीन बनाना बहुत जरूरी है। तभी तो सिकंदर अपनी किश्तियों को जला देता था, उसको यकीन था ना कि मेरे को आगे कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। तो आपको यकीन होना चाहिए, और ये यकीन बनाओ, प्रोडक्ट को अच्छे से यूज करो, कायदे से यूज करो, तभी आपका आगे होगा। और दूसरा, जो प्रदीप जी ने शुरू में आपसे बात बोली थी कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपके घर पे, वो तो 27,000 बोल रहे थे, आप मेरे से पूछोगे कम से कम 50,000 रुपए का सामान होना चाहिए, तब कुछ बनेगा। आपने देखा है ना दुकानों में कितना कितना सामान भरा पड़ा होता है। आप करियाने की दुकान में जाते हो, आप तो आधा किलो 1 किलो चीनी लेते हो, उसके बाद तो बोरी पड़ी होती है चीनी की। और आपको लगता हो यार पता नहीं किलो किलो करके, पता नहीं ये कब इसकी 100 किलो बिकती होगी। वो ऐसा नहीं सोचता, उसको पता है कि अगर मैं 100 किलो ला के रखूंगा तभी 100 किलो बिकेगी। अब किराने की दुकान पे जाओ कि भाई मेरे को 2 किलो चीनी चाहिए, ओके अच्छा मैंने तो 1 किलो ला के रखी थी, आप 2 मिनट रुको मैं अभी 1 किलो और दे के आता हूँ। उस दिन तो शायद आप थोड़ा रुक जाओगे, अगली बार आप उस दुकान पे जाओगे कभी? तो तभी आपके पास भी कस्टमर नहीं आएंगे जब आपके पास प्रोडक्ट नहीं होगा। तो आज की जो हमने मीटिंग की, उसको मैं कंक्लूड करता हूँ कि आप सबसे पहले तो एक बिजनेस एटीट्यूड डेवलप करो। और बिजनेस एटीट्यूड का सबसे पहला काम होता है इन्वेस्टमेंट करना। और ये जो इन्वेस्टमेंट होती है, आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए कि ये जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, इसको आप कैश फ्लो में बदलोगे। कैश फ्लो होता है कि जो आपने इन्वेस्ट किया है उसको मार्केट में बेचोगे। तो ये जो दो चीजें हैं, ये आपके बिजनेस के लिए, जैसे वो बता रहे थे एबीसी, तो ये एटीट्यूड और यकीन, ये दोनों चीजें जब आप अपने में डेवलप कर लोगे, तो जहाँ प्रदीप जी ने आपसे बोला था इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और मैंने आपसे बोला था कि यकीन करो श्रीलंका हम लोग जरूर चलेंगे। तो ये इन्हीं बातों के साथ आज मैं मीटिंग को यहीं विराम देना चाहता हूँ। कल इतवार को हम 8:30 बजे फिर मिलेंगे। आपके पास कुछ सवाल हो हेल्थ वाइज, आप सवाल पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि जैसे शकील जी ने बोला तो आपको लगे मैंने गोल गोल जवाब दिया। लेकिन हम लोग जब जो दूसरे बंदे को समझाते हो, तो आपने जैसे समझा है आप उसको ऐसे ही समझाओ। और हेल्थ और सिकनेस, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। हम लोग बीमारियों का इलाज करने नहीं आए, हम लोग बीमारियों से लड़ने के लिए अपने शरीर को तैयार करने के लिए आए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज अपनी मीटिंग को यहीं विराम देता हूं। पांडे जी ने कुछ ऐड करना है, कल के लिए कुछ मैसेज देना है, तो पांडे जी आप आइए और फिर इस मीटिंग को जी क्लोज जी जी। कीजिए। देखिए सर, यही लिंक रहेगा कल का भी। आप सबका स्वागत है इस जूम के प्लेटफॉर्म में। इसमें कुछ लोग नए भी हैं, तो मैं 15-20 लाइनों के बाद इस प्रोग्राम को विराम दूंगा। देखिए, जैसे शकील सर
कुछ पूछ रहे थे सर से। तो इसमें है क्या, जब हमारा अपना शरीर खुद का ताकतवर है, बलवान है, बोलिए। शक्तिशाली है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आदमी सुबह से रात, रात से सुबह बिल्कुल एनर्जी का लेवल अच्छा महसूस करेगा। अब व्यक्ति सोचे, डॉक्टर्स भी जो पढ़ाई करते हैं, आंख का अलग है, लिवर का अलग है, हार्ट का अलग है, तो कहने का क्या तात्पर्य है, सबके अलग अलग डॉक्टर्स हैं, पर ये जो चलता फिरता बोलता चमत्कारी शरीर है, ये बहुत कुछ कर सकता है। ये जो दुर्लभ, नायाब, अलौकिक, चमत्कारी, हैरत अंगेज करने वाली जड़ी बूटी है, जिसको इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे विश्व में फर्स्ट नंबर की हर्ब से सम्मान प्राप्त है, किंग ऑफ हर्ब, औषधियों का राजा, जड़ी बूटियों का राजा। कौन? जिसके बने हमारा जो मेन बेस प्रोडक्ट है, गैनोडर्मा लूसिडम। तो ये दुर्लभ, अलौकिक, चमत्कारी, आज की डेट में आधुनिक युग की संजीवनी बूटी भी कह सकते हैं। तो जब शरीर के अंदर जाएगा तो ये अपने आप करेगा। लिवर की समस्या है तो लिवर का समाधान करेगा। आज की डेट में आप देखिए कितने सारे व्यसन हो गए हैं। कोई दारू पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई डोडा पी रहा है, कोई अफीम पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है। नाना प्रकार के व्यसन हो गए, क्योंकि लाइफ स्टाइल 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 है। भले आदमी के पास पैसा नहीं है, वो सिगरेट स्टाइल से पी रहा है, भले जो दुकान में खड़ा हुआ है उससे ही उधार लेके पैसे। तो समझने की क्या बात है, ये संपूर्ण शरीर का एक अच्छा डॉक्टर है। अगर हमारे लईक साहब आज बैठे हुए हैं तो इनको हम बताएंगे, इनसे क्या कहेंगे, अल्लाह ने इसे कुदरत का नूर कहा है। ये दुर्लभ, अलौकिक, ये जो डॉक्टर लिम सर के हाथ में जो दुर्लभ जड़ी बूटी है, पीछे आप देख रहे हैं, गैनोडर्मा लूसिडम, जिसमें 400 से ज्यादा घटक बताए जाते हैं। तो आधुनिक युग की संजीवनी बूटी है। अल्लाह ने इसे कुदरत का नूर कहा है। रसूल खुदा हजरत मोहम्मद साहब ने इसे आंखों के लिए शिफा कहा है। अरब के लोग इसे आसमानी बिजली कहते हैं। तो ये साधारण जड़ी नहीं है शकील सर, ये असाधारण जड़ी है। जड़ी बूटियों का राजा, जंगल का राजा कौन? शेर। शेर जड़ी भी है हमारे पास, लॉइंसमैन। पर समझने की क्या बात है, जब जिसकी जो क्षमता है, जैसे नवजोत सर जी बता रहे हैं, जिसकी जो पॉकेट अलाउ करे, उस व्यक्ति को आप ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हो क्या दे सकते हो, क्या नहीं दे सकते हो। जो आरजी और जीएल है, ये तो 100% वाला एक्सट्रैक्ट है। ये तो आप आंख बंद करके किसी को भी दे दें, कोई समस्या नहीं हो, उसकी समस्या का समाधान है। पर उसके पास 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, कितने पेयर खाने के लिए श्रीमान जी के पास पैसा उपलब्ध है, ये सोचने की और समझने की बात है। तो कल हम सभी लोग मिलेंगे इसी लिंक पे 8:30 बजे, ठीक? तो आगे की चर्चा करेंगे कैसे क्या होगा। वन वर्ड वन मार्केट जो ये पैटर्न पे चल रही है 1993 से लेके 2025 आ गया, कई देशों में डीएक्सन पहुंच गई। पर लास्ट की जो मेरी लाइन है, हम कहां पहुंचे हैं, हमारा क्या ग्रोथ है, ये सोचने की और समझने की बात है। एक उंगली अगर ऐसे उठ रही है तो बाकी जो उंगलियां है वो हमारी साइड है। तो कंपनी अगर 180 देशों में है, कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी बताते हैं कि 450 करोड़ की फैक्ट्री है सिद्धिपीठ वाली, पर वो हमारा जो बोनस है वो कितने जीरो लगा रहा है। फातिमा गानी सर जो बता रहे थे, वो रात में सोचिए आप, जब सोचेंगे, और एक फोटो लगाइए श्रीलंका का और इनकम के बारे में, क्योंकि दिन आज की डेट में कितने हैं पता नहीं है लोगों को। कल सूर्यदेव निकलेंगे ये पता है, पर कौन कौन देखेगा इसका कोई अता पता नहीं है। तो मैं सिर्फ यही लास्ट शब्द रिपीट कर रहा हूं कि फोटो जरूर लगाइए लंका का। जब फोटो लगा हुआ होगा, वो रावण का लगाइए, हवाई जहाज का लगाइए, श्रीलंका लगाइए, या कोई गूगल पे निकाल के कोई भी, और कुछ नहीं है तो जो श्रीलंका का जो कंपनी का पोस्टर है पॉपअप, वो आप ब्लैक एंड व्हाइट ही लगा लीजिए, कलर्ड नहीं लगा रहे हैं, तो वो दिखेगा। तो अपने आप ये जो शरीर है इससे अपने आप आवाजें आएंगी, रोम रोम से आवाजें आएंगी, और आपका लंका दौरा
जरूर पूरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कल मिलेंगे इसी लिंक में दोबारा।